हेलो एवरीवन। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अच्छी खासी वैकेंसी आई है, तो 543 पोस्टों पे वैकेंसी आई, तो अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या आयु सीमा रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, और फॉर्म को कैसे अपने को अप्लाई करना है और कहाँ पे जाके अप्लाई करना है, इन सब बारे में अपन बात कर लेते हैं। और कौन कौन सी पोस्ट में वैकेंसी आई है और क्या सैलरी रहने वाली है, तो आइए अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी है। ये रिव्यू ऑफिसर, आरओ और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्ट रहने वाली है, जिसमें सबसे ज्यादा पोस्ट रहने वाली है आपकी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की। उसके बाद में रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसी आपकी 138 और कंप्यूटर असिस्टेंट के 25, और इनमें अच्छी खासी अट्रैक्टिव सैलरी है। तो अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं कि रिव्यू ऑफिसर की कितनी पैसे, कितनी सैलरी, वेतन कितना है। इसका वेतनमान 138 पोस्ट रहने वाली है और वेतनमान इसका लेवल 8 रहने वाला है। 47,400 से 1,51,100 तक ये सैलरी जाएगी। और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की अपन बात कर लेते हैं, तो इसकी 380 पोस्ट आई है और लेवल इसका 7 रहने वाला है। 44,900 से 1,42,400 तक इसकी सैलरी रहने वाली है। और कंप्यूटर असिस्टेंट सीए की बात कर लेते हैं, 25 पोस्ट है इसकी, लेवल 4 रहने वाला है। 25,500 से 81,100 इसका पेमेंट रहने वाला है। इसकी क्वालिफिकेशन की अपन बात कर लेते हैं, तो क्वालिफिकेशन इसके रहने वाले किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे ओ लेवल का हो, चाहे CCC का सर्टिफिकेट हो या अदर स्टेट का, लेकिन मैक्सिमम इसका NTA करवा रहा है। और इलाहाबाद यूपी का, इलाहाबाद की कोर्ट की वैकेंसी मैक्सिमम CCC का सर्टिफिकेट ही मांगेंगे आपसे। और जैसे राजस्थान में RSCT का चलता, तो वो इसमें अलाउ नहीं है। तो आपके पास ओ लेवल, बी लेवल, ए लेवल और CCC तीनों में से कोई सा भी हो तो वो आपका इसमें चल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम यही रहेगा कि CCC का ही आपके पास होना चाहिए। डिप्लोमा डिग्री कंप्यूटर साइंस या ओ लेवल प्रमाण पत्र होना चाहिए था। डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग की न्यूनतम गति 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। इसका ध्यान रख लेना, आपके टाइपिंग पर मिनट 25 वर्ड्स आने चाहिए, स्पेशली इसका ध्यान रख लेना। आयु सीमा की अपन बात कर लेते हैं, तो इसमें रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की एज रहने वाले 21 वर्ष से 35 वर्ष तक। और सीए कंप्यूटर असिस्टेंट की बात करें अपन, उसकी एज रहने वाली है 18 से 35 वर्ष। एज का क्राइटेरिया आप लोग स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। वापस बता देता हूं, रिव्यू ऑफिसर की और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की दोनों की 21 एज से 35 वर्ष तक होनी चाहिए, और कंप्यूटर असिस्टेंट की एज होनी चाहिए 18 से 35 वर्ष तक। आवेदन शुल्क की अपन बात कर लेते हैं। सामान्य और ओबीसी वालों के 1,200 रुपए रहने वाले हैं। SC ST EWS वालों के 1,000 रुपए रहने वाले हैं। वो भी किसके, बाहर वालों के नहीं, अदर स्टेट के नहीं, ओनली यूपी वालों के। बाहर वालों के तो वही 1,200 रुपए लगेंगे आपके, यूपी वालों के, SC ST EWS वालों के 1,000 रुपए लगेंगे। आवेदन प्रक्रिया अपन जान लेते हैं। आपको वेबसाइट पे जाना है, exams.nt.nic.in पे जाके वहां पे आपको अप्लाई करना है। आवश्यक जानकारी भर के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को सबमिट करना है। फिर फोटो, हस्ताक्षर, बायोमेट्रिक्स दस्तावेज अपलोड करने हैं। और मैं और बता देता हूँ आपको, इसकी महत्वपूर्ण तिथियों की बात कर लेते हैं। 1 जून से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट 21 जून रहने वाली है। इस डेट का स्पेशली आपको ध्यान रखना है, टाइम रहते आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। और अपन बात कर लेते हैं अब तो सिलेक्शन क्या रहने वाला है, इसके क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, और क्वालिफिकेशन की अपन ने बात करी ली। ये एग्जाम कितने स्टेज पे होने वाला है और किस किस टाइप का होने वाला है, तो मैं बता देता हूँ। ये 3 स्टेज में एग्जाम होगा। फर्स्ट स्टेज में प्री होगा, सेकंड में मेंस होगा और थर्ड में टाइपिंग टेस्ट होगी। तो चलो अपन उसके बारे में विस्तृत से बात कर लेते हैं। इसका 3 स्टेज में एग्जाम होगा। तो मैं पहले बता देता हूँ, प्रीलिम्स से एग्जाम है, उसमें 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और मैक्सिमम मार्क्स मतलब 1 क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है, और 3 घंटे का एग्जाम रहने वाला है। इसका स्पेशली ध्यान रख लेना। नो नेगेटिव मार्किंग, ये सबसे अच्छी बात है। कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं इसके अंदर। कोई आपके 10 नंबर चाहे 20 आए, चाहे 100 नंबर आए, कितने नंबर आए, आप क्वालिफाइंग, इसमें कोई मिनिमम क्वालिफाइंग का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है। और कोई नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, कोई मैक्सिमम मार्क्स नहीं इसके अंदर।
की क्वालिफाइंग करने के लिए आपको नंबर चाहिए। और मैं बता देता हूँ सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है। जनरल साइंस रहने वाला है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया रहने वाला है, और इंडियन नेशनल मूवमेंट रहने वाले हैं, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी एंड कल्चर रहने वाला है, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड रहने वाला है, पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट रहने वाला है, वर्ल्ड ज्योग्राफी रहने वाली है, ज्योग्राफी एंड रिसोर्स ऑफ इंडिया रहने वाला है, करंट नेशनल रहने वाला है, इंटरनेशनल इवेंट्स, स्पोर्ट्स के जो भी करंट की आती है, डेली के मंथ की सीरीज आती है, क्रोनोलॉजी आती है, कोई सी भी आप पढ़ के हर महीने की 4 और 5 6 महीने के लेके आ जाइए और उसको पढ़ना आज से स्टार्ट कर दीजिए, आपका काम वहां से हो जाएगा। स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड जैसे कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आएंगे। नॉलेज ऑफ इंग्लिश, जनरल हिंदी और ग्रेजुएशन लेवल के आएंगे, और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के भी आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। ये फर्स्ट की अपन ने बात कर ही ली। अपन बात कर लेते हैं सेकंड स्टेज की, कि सेकंड स्टेज में क्या है, ये मेंस से एग्जाम रहने वाला है। इसमें हाँ, इसमें स्पेशली आपको ध्यान देना है, इसमें मेंस में सब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा, जिसमें ऐसे राइटिंग इंग्लिश में आपको करने जो 200 वर्ड्स का रहने वाला है और 30 नंबर के रहने वाले हैं। तो आप इसमें देख लेना, ऐसे के अंदर पेपर मोड में होगा, पेपर मोड मैक्सिमम 150 नंबर का रहने वाला है और ड्यूरेशन 2 आवर का रहने वाला है। या आप देख लीजिए, इसमें सिलेबस आप मैं उस पर डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे जाकर के पूरा सिलेबस वहां पे आप जाकर डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके अंदर भी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स स्पेशली मैं बता देता हूं, फर्स्ट स्टेज में कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग कोई स्टेज नहीं था, इसके अंदर रहने वाला है। आपको मिनिमम 150 में से 50 नंबर लाने नहीं लाए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये देख लीजिए, आपको मैं इसको सर्किल में कर दिया हूं तो आपको याद रह जाएगा। अपन थर्ड स्टेज की बात कर लेते हैं। थर्ड स्टेज में कॉम्प्रिहेंसिव इन इंग्लिश, ये रहने वाला है कंप्यूटर टेस्ट, मतलब टाइपिंग रहने वाली है। टाइपिंग में कंप्यूटर बेस्ड, इसमें मैक्सिमम नंबर होंगे 50 रहने वाले हैं और मिनिमम 20 नंबर ड्यूरेशन रहेगा, 20 मिनट का ड्यूरेशन रहने वाला है इसके अंदर। नो नेगेटिव मार्क, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मिनिमम क्वालिफाइंग, इसमें भी क्वालिफाइंग है, क्योंकि 50 में से 25 नंबर तो चाहिए अपने को। ये अपन थर्ड स्टेज की बात कर रहे हैं। टोटल मार्क फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड के 200 नंबर का रहने वाला है और सिंगल शिफ्ट में होगा। इसमें गैप ओनली 20 मिनट का रहने वाला है। एक चीज और बता देता हूं मैं, ये काफी अच्छी चीज बताई उन्होंने, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज है ना सेम डे ही रहने वाला है। इन दोनों के बीच में गैप ओनली 20 मिनट का गैप रहेगा। पहले हो जाएगा सेकंड स्टेज वाला जो मेंस होने वाला है, और सेकंड थर्ड स्टेज रहने वाली जो कंप्यूटर टेस्ट रहने वाला है वो 20 मिनट बाद में स्टार्ट हो जाएगा आपका, और वो सेम जगह पे होगा, तो आप लोगों को इधर उधर जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ये फिर मैं बता देता हूं, फर्स्ट स्टेज में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सेकंड स्टेज में नेगेटिव मार्किंग है, थर्ड में नेगेटिव मार्किंग है। तो अपन इसके बारे में अब कहां से जाकर के अप्लाई करना है इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो आप इसकी साइट पे examination.service.in पे जाकर के आप इसको अप्लाई कर देना है। ऊपर ये लिखा हुआ आएगा, जब भी आप सर्च करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इसमें डाटा भरने के बाद में। और देख लीजिए फिर ये आएगा, इसमें आप सबमिट करने के बाद में इस पे राइट क्लिक करोगे, इस पे प्रोसेस करोगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें ईमेल आईडी, एक्टिव ईमेल आईडी भरनी है, इसमें एड्रेस कंफर्म करना है, वापस ईमेल आईडी को मोबाइल नंबर डालें, मोबाइल नंबर कंफर्म करना है, और आपका इसमें एड्रेस भरना है कि प्रेजेंट एड्रेस आप कहाँ पे हो। उसके बाद में पासवर्ड आपको याद रखने, जो भी पासवर्ड डालो उसको और कंफर्म करने पासवर्ड, और सबमिट कर देना है। यहाँ पे जाकर के आपको फिर रिव्यू करना है आपके रजिस्ट्रेशन को, आपने कोई गलती की नहीं कि तो आप एडिट कर सकते हो। सबमिट से पहले करना है, तो आपकी सारी चीजें सेम है, करेक्ट है। तो उसके बाद में आपको क्लोज करके इस पे राइट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे फाइनली सबमिट कर दोगे। ओटीपी आएगा, उसके बाद भी आपके सबमिट करोगे तो जब भी आपका वहां पे फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद में आपको कंटिन्यू करने के लिए यस करने, रजिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाने के लिए आगे आपकी ये प्रोसेस होगी कि कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन के बाद में रिव्यू पेज आएगा ये आप देख लेना आपका डिटेल्स क्या क्या है, और इसमें ओटीपी आएगा तो ओटीपी के बाद सबमिट फाइनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इसके बाद में आपको क्या करना है,
आगे प्रोसेसिंग करोगे आप तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स भरोगे, तो इसमें आपको भरना है। पर्सनल डिटेल्स में जाओगे आप तो पर्सनल डिटेल्स भरना है। उसके बाद में फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो इसके बाद में आपको कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी डालनी है। और इसके बाद में आपको ये सारी चीजें भरनी है। क्या आप यूपी के रहने वाले हो या बाहर के रहने वाले हो, स्टेट ओबीसी कैटेगरी या सर्टिफिकेट कौन सा वो डालोगे, कंफर्म करना है। और फिजिकल हैंडीकैप हो या नहीं हो, आप स्पोर्ट्स पर्सन हो यूपी के अंदर या नहीं हो, एक्स सर्विसमैन हो या नहीं, ये सारी चीजें आपको भरनी है और फाइनल सबमिट करना है कैप्चा डाल करके। और आधार विवरण डालना, जिसके पास भी आधार नंबर हो तो वो आधार नंबर डाल देना। अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा, लिंग, अभी जन्म तिथि आ जाएगी और इस पे राइट का क्लिक करके फाइनली आपको सबमिट करना। तो यहाँ से डाटा ऑटोमेटिक जनरेट होने के बाद में यहीं से आधार कार्ड से ही ये अपना डाटा उठाएगा। तो इस चीज का आप स्पेशली ध्यान रखिए, गलत डाटा मत भरिए। तो इसके बाद में आप किस पे अप्लाई कर सकते हो, आप तीनों पोस्टों पे भी अप्लाई कर सकते हो, सिंगल पे भी कर सकते हो, तीनों पे भी कर सकते हो। यहाँ पे दे रखा है रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर या कंप्यूटर असिस्टेंट। और आपके पास ये देख लीजिए इसमें डू यू प्रोसेस बी सर्टिफिकेट द नेशनल कैडर, आपके पास एसएससी का बी सर्टिफिकेट है या नहीं है, लेवल ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन आपके पास कौन से लेवल का क्वालिफिकेशन है। और इसमें आप टाइपिंग टेस्ट में 25 वर्ड्स क्वालिफाइंग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, उसमें यस या नो करना है। और देखो डाटा एंट्री, नॉलेज डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑपरेशन, इस पे भी आपको यस करना है। अगर आपको आती है तो नहीं आओगे तो आप उसमें एलिजिबल नहीं हो, तो आपको यस ही करना है। आप टेरिटोरियल आर्मी में 2 ईयर की सर्विस कर चुके हो या नहीं, तो अगर नहीं कर चुके तो नो करना है इसके अंदर, वरना यस करना अगर कर चुके हो तो, वरना मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो इसमें आप भर लेना डाटा पूरा, जो भी आपके क्वालिफिकेशन हो 12th वाला आप भर ही लेना। और ग्रेजुएशन का जो भी आप भर लेना इसमें। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हो या नहीं हो, स्टेट में हो या नहीं हो, यस या नो, यस या नो भरना। क्रिमिनल प्रोसेसिंग आपके ऊपर कोई केस है या नहीं, इनमें ये डालना है। कैप्चा भर के आप डिटेल फाइनल सबमिट कर देना। आर यू सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट में आप सेंट्रल में एम्प्लॉय हो या स्टेट में एम्प्लॉय, उसके बारे में यहाँ पे यस या नो करना है। फिर बाद में आपका सबसे बड़ी बात है, अब एंटी है ना लाइव फोटो कैप्चर करने लग गया, तो आपको वेब कैम या मोबाइल से किसी से लाइव फोटो लेकर के फाइनली सबमिट करना है। ये फोटो आएगी, आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, वरना ये सेव नहीं होगा आपका डाटा। और फिर उसके बाद में आपका फोटोग्राफ अपलोड करना है, लेफ्ट थंब अपलोड करना है, और सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एम्प्लॉय सर्टिफिकेट। और ये ऑप्शनल रहने वाला, कंपलसरी नहीं कि आपके पास हो या नहीं हो। और 10th की मार्कशीट की अपलोड भी करनी है यहाँ पे। उसके बाद में आपको पूरे पेज को रिव्यू करना है कि आपने सही भरा है नहीं भरा। फाइनल सबमिट करने के बाद में यहाँ जाकर के आप चेक करोगे तो आपका सारा डाटा करेक्ट है, पैन कार्ड भी कंपलसरी है या नहीं है, तो सब कुछ भर के आप फाइनली इसको सबमिट कर दोगे। उसके बाद में आपको पेमेंट करना होगा, जो आपको जा करके करना है। ये लास्ट में आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर वेरीफाई करना है। यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस करोगे तो फाइनली आप भर लोगे, प्रोसेस कर ही लेना। तो मैं बता देता हूं आपको। तो दोस्तों अपन बात करते हैं 1 जून से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 21 जून लास्ट डेट है। और जनरल ओबीसी वालों के लिए 1200 रुपये फीस है, और SC ST EWS वालों के जो यूपी वाले हैं उनके लिए 1000 रुपये फीस है। तो आज ही जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। आप अच्छी तैयारी करोगे तो सिलेक्शन होगा। और ऐसी नॉलेज से जुड़ने के लिए मैं टेलीग्राम चैनल है, इसकी पूरी PDF वहाँ पे डाल दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके आपका पूरा सिलेबस निकाल के और पूरी क्वालिफिकेशन, पूरा क्राइटेरिया देख करके आप इसको फॉर्म को फिलअप करना है। अच्छे से जाकर के फॉर्म में कोई गलती मत कर देना। और आपको कुछ पता नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मुझे पता होगा तो मैं मैसेज कर दूंगा, वरना मैं पता करके आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू।